हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई करने में मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमने एक्सरसाइज क्लास 9th 1.4 कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए फिर आज आगे एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9th ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारी जो क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 है, जैसा कि मैंने डाल रखा है, इसका मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कि classify the following numbers as rational और इरेशनल। यानी कि हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो रेशनल है या इरेशनल है। नंबर इरेशनल होते हैं कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैंने अपनी जो लास्ट क्लासेस कराई हैं उम्मीद है आपने उनमें देख लिया होगा। तो पहला है 2 - √5। इसको हमें बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो मैंने आपको बताया था जो रूट में जो संख्या होती है वो कैसी होती हैं, इरेशनल होती हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व भी करेंगे तो 2 - √5 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की वैल्यू होती है 2.2236 ... यानी कि जो इरेशनल नंबर है ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि अशांत परंतु अनावृति दशमलव। तो इसको हम इसमें से लेस भी कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.236 ... यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी का 3 + √23 कोष्टक माइनस ये। इसको हमें बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कोष्टक हटा लेंगे, √23 माइनस √23, तो ये माइनस प्लस कट जाएंगे, आंसर आएगा 3। इसको हम PY फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, हमारा रेशनल है। अगला क्वेश्चन है 2√7/7 इसको बताना रेशनल है या इरेशनल है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2√7/7 तो √7 से √7 तो कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2/7। इसको PY फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि रेशनल है। अगला है 1/√2। तो ये √2 है तो इसको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, तो ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। अगला है 2π। तो पाई तो अपने आप में ही इरेशनल होता है, ये जो होता है वो अपने आप में ही क्या होता है, इरेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर से किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो वो इरेशनल ही आता है।
तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। आप इनको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि नोट कर सकते हैं, आप कीजिए। आई होप आपने ये नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हो तो वीडियो पॉज करके आप कर लेना। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में ना आया करे, मैंने पहले भी कहा है, आप कमेंट सेक्शन में, मैं अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखती हूँ, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा पूछना है किसी और बुक का, इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें आपको पक्का बताऊँगी। मैंने पहले भी आपको ये कहा है, अब भी कहती हूँ फिर से। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, सिंप्लीफाई each of each of the following expressions, PRESS इसको हमें क्या करना है, यानी कि हमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे उनको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सरलतर रूप में लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, मैं जो आपको जो क्वेश्चन करा रही हूँ वो NCERT के करा रही हूँ, क्लास 9 मैंने डाल रखा है मैथमेटिक्स के। तो 3 + √3 कोष्टक 1 कोष्टक 2 + √2, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, इसका जो मल्टीपल है इसमें होगा, तो 3 × 2 आपको पता होगा, इस नंबर का फिर इसमें होगा, एक नंबर से आगे के जो सारा कोष्टक होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, फिर फर्दर जो नंबर होता है फिर उसका उसी नंबर में फर्दर से सारे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, और हम चिन्ह वही लिखते हैं जो हमें यहाँ दे रखा होता है। अगर यहाँ माइनस का होता तो हम माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस का होगा तो हम प्लस लिखेंगे। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो 3 × 2 यहाँ हमने लिखा, फिर इसमें हम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा। तो 3 × √2, तो ये होगा 3√2। अब इसका तो हो गया दोनों में, फिर अब हम इसका करेंगे तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो यहाँ दोनों का करेंगे तो +2 और √3, और फिर से इसका इसमें करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो √2 × √3, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 × 2 6 + 3√2 + 2√3 प्लस रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे पर रूट छट जाएगा और 3 दूनी 6, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और भी ले लेते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है 3 + √3 कोष्टक 1 कोष्टक स्टार्ट 3 - √3, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने जैसा कि आपको भी बताया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका पहले इसमें करेंगे तो प्लस 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 ही होगा, और 3 × 3 करेंगे, 3 × 3। अब यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। प्लस का प्लस में करेंगे
तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ही आएगा। प्लस का हम माइनस में करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में रह रहे हैं, मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो आप में भी पॉजिटिव थिंकिंग ही आएंगे। लेकिन आप अगर ऐसे फ्रेंड सर्कल में रह रहे हैं जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो फिर उनकी नेगेटिविटी आपके अंदर भी आएगी, यानी कि आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी। तो जो नेगेटिविटी का रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिविटी से ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यही रूल यहाँ भी लागू होता है, यही रूल हमारे लाइफ में भी लागू होता है। तो ये रूल आप लाइफ में भी याद रखें। तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस होगा, क्योंकि नेगेटिविटी जो होती है वो जल्दी, आपने देखा होगा कि हम जो नेगेटिव बातें होती हैं वो हम जल्दी सीख लेते हैं बजाय पॉजिटिव बातों के। इसी तरह अगर हम माइनस लेंगे और प्लस लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस पर मैं स्टार लगा लेती हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। अगर आप माइनस माइनस लेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, किसमें, इनटू कर रहे हैं तब, जब हम यहाँ में लिख देती हूँ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर का, मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स का, तब आपको ये क्या करना है, ये याद करना है। आप प्लीज़ इसको नोट कर लेना, आपको ये बहुत काम आने वाला है। अगर आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो वीक है, बट आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी जल्दी सिंप्लीफिकेशन अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा और 3 × √3। ओके, फर्दर इसका हम इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है, तो क्या आएगा, प्लस के 3√3। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के √3 × √3। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 3 × 3 9, माइनस के 3√2 प्लस के 3√3, और ये माइनस के क्या आ जाएंगे, √3 × √3 3 हो जाएंगे। अगर कोई संख्या है ऐसे है √a × √a, तो ये हमेशा a हो जाता है, इसको हमेशा याद रखना। इसको भी जैसे संख्या हो √a × √b, तो इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है, इस पर रूट चढ़ के a भी हो जाता है। इनको भी नोट कर लेना, मैं स्टार लगा देती हूँ, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ सेम है, जैसे मैंने यहाँ किया था, अलग अलग नंबर थे, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यानी कि अलग अलग नंबर थे, तो दोनों पे रूट चढ़ गया इस वाले फॉर्मूले से। ये b है यहाँ, और यहाँ सेम है, जैसे a तो a होता है, तो 3 3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करके रखना। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6, और ये हो जाएगा माइनस के 3√2 और ये प्लस के 3√3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, आप इसको भी अच्छे से नोट करना। मैं ऊपर वाले को साफ कर देती हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तब तक आप नीचे वाले को नोट कीजिए, मैं इसको साफ कर लेती हूँ। अब वीडियो समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पॉज कर लिया करो, ओके। अगला है हमारा, इसी का थर्ड पार्ट है, √5 + 2 इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिख देती हूँ, √a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, जैसे √a + b इसका होल स्क्वायर है, यानी कोष्टक के स्क्वायर है, तो ये क्या होता है हमारा, a + b का होल स्क्वायर। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है a + b का। तो ये होता है a² + b² + के
2 इंटू ए इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं यहीं, जैसे एग्जांपल ले लें हम, जैसे यहाँ लिख दें हम 2 और प्लस 3, इसका क्या करें, होल स्क्वायर करना है। तो वैसे तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 + 2 5, 5 का होल स्क्वायर 25, बट अगर हम फॉर्मूले से देखें तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 9 प्लस 2 दूनी 4 और 4 थी 12, तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। तो इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 का क्या होगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 2। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके आगे आएंगे जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल और ये सारे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे। नहीं तो आपने 8th तक तो पढ़ा होगा, आपको आई होगा, आपको समझ में आता होगा। अगर नहीं भी है तो ये सारे चैप्टर्स आप आगे आएंगे, आप वहाँ भी अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे मैं जो भी फॉर्मूले आते हैं मैं उनको समझाती चलती हूँ इसी तरह। तो √5 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 4 और ये √5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 + 4√5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ। जैसे हम √a का होल स्क्वायर खोलते हैं तो हमारा a आता है। ठीक है, इसी तरह होता है ये भी, ये और ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये यहाँ किया, 5 का √5 था, इसको होल स्क्वायर खोला था 5 आया। ठीक है, इसका आपने नोट कर लिया होगा। अगला है √5 माइनस √2 कोष्ठक बंद √5 प्लस √2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सेम है, वैसे तो आप कर लेंगे, फिर भी मैं बता देती हूँ। √5 इंटू √5 प्लस प्लस है तो प्लस होगा, √5 इंटू √5, और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह क्या होगा प्लस होगा, तो √5 इंटू √2। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस के √2 इंटू √5, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर से माइनस होगा, तो माइनस के √2 इंटू √2। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू ए ही होगा, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं a और a इंटू बी रूट पे a भी हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये यहाँ से यही लगेगा, तो ये भी 5 दूनी 10, और ये √2 a ये हो जाएगा 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3, क्योंकि 5 में से 2 गए 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको अच्छे से देख लेना। ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अगला आपका क्वेश्चन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो बोल रहा है कि रिप्रेजेंट 9.3 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मेरी जो
पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको क्या करते हैं, ऐसे हमने लाइन खींची, ये अपने बी मान लिया, मान लीजिए हमने ओ मान लिया, तो इसकी लेंथ हमने मान ली 1, ठीक है, इसकी लेंथ हमने क्या मान ली, 1 मान ली। मैं आपको इसकी जगह एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है, आप उसी से इसको कर लेना। मैं यहाँ कर देती हूँ √x, कोई भी नंबर हो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या मान लिया, BC मान लिया, मान लीजिए BC मान लिया। तो ये तो आगे के हमारे प्लस इन्फिनिटी तो चलते हैं, यानी कि +x, ये हो जाएगा हमारा -x, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी होता है। हमने इस लाइन को क्या मान लिया, √x मान लिया, मान लीजिए ये हमारी 1 है, ये √x है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चाप मानेंगे। आप अपनी चाप में लेना, इसको चाप मानेंगे और यहाँ से इस पॉइंट से ये इसके क्या है, नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, यानी कि मूल बिंदु हैं, ठीक है। यहाँ से चाप लगाएंगे और यहाँ से ऐसे करके चाप काटती जाएगी, काटती जाएगी, काटती जाएगी। ये जिस नंबर पर भी काटे, यानी कि मान लीजिए आपने यहाँ काटी, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना, √x रिप्रेजेंट करेगी। ये जो डिस्टेंस आएगी वो क्या करेगी, √x रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि जो मान लीजिए हमारा ई नंबर आया, तो जो ई नंबर है, देन मैं लिख देती हूँ, देन ई विल बी represent 2x on the number line, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था √2 कैसे करते हैं, ये 1 मानते हैं, ये 1 मानते हैं, यहाँ से चाप काटते हैं, √2 √3। आप मेरी जो पिछली क्लासेस हैं रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसमें देख लेना, फिर भी मैंने एक से बता दिया है कि इनको इन ऐसे नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। मैं इसको साफ करती हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ये इसमें बोल रहा है रेशनलाइज the denominator means हर, of the following, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है, उसको क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, परमीकरण। रेशनलाइज को हिंदी में बोलते हैं परमीकरण, परमेयकरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परमेयकरण। डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर, यानी कि जो कुछ नंबर्स हैं, जैसे ये है, एक नंबर है 1/√7, इसका क्या करना है, इसके हर का क्या करना है, यानी डिनोमिनेटर का क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है।
तो पहले मैं आपको 1-2 एग्जांपल बता देती हूँ, उसके बाद मैं इनको कराऊंगी। जैसे हमारा कोई नंबर है, जैसे नंबर है हमारा, मान लीजिए 1/√a, इसका क्या करना है, हमें रेशनलाइज करना है। तो मैं इसी नंबर का जो हरकत बोलता है ना, उसी का हम उसके जो न्यूमरेटर होता है यानी कि अंश होता है और डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है, उन दोनों में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, परमीकरण करना बोलते हैं, यानी कि रेशनलाइज करना बोलते हैं। जैसे 1/√a, तो हम √a का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √a का क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √a ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, a × a मैंने बताया है तो नीचे a हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नीचे हो 1/√a प्लस 1/√b, इसका रेशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 1/√a प्लस √b इंटू, अगर यहाँ प्लस है तो रेशनलाइज नंबर करने में क्या करते हैं, जैसे ये तो सिंगल नंबर था तो हमने सिंगल ही कर दिया, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो रेशनलाइज करने में हम इसका उल्टा कर देते हैं। ये जो प्लस है तो इसका क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हमेशा याद रखना, यहाँ जो साइन होता है, अगर यहाँ प्लस है तो रेशनलाइज करने में माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो रेशनलाइज करने में प्लस होगा। इसको आप याद रखना, ठीक है। यही इसका मेन फोकस होता है, इसलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल करा रही हूँ।